आज हम एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली का मतलब है सीमित संसाधनों में किसान खेत पर साल भर आय का साधन बनाए रख सकता है, जिसके माध्यम से किसान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती है, उसके सारे जो संसाधन हैं खेती के ऊपर उन सब का भी वो प्रयोग कर सकता है। सबसे पहले तो एकीकृत कृषि प्रणाली होती क्या है, इसको हम स्पष्ट रूप से समझ लें। समेकित कृषि प्रणाली या एकीकृत कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मछली पालन और वानिकी का इस प्रकार समायोजन किया जाता है जिससे कि वे एक दूसरे के पूरक बन सके। इस प्रणाली के अंतर्गत पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि की जा सके। इससे कृषि लागत में कमी आने के साथ उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, जिससे कि खेती का रिसोर्सेज का जो साधन है उन सब का पूरा उपयोग होते किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि खेती से ज़्यादा इनकम होती है। अब प्रश्न ये आता है कि इसे समेकित कृषि प्रणाली की आवश्यकता क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि इसका फसल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि जब किसान भाई खेती करता है तो उसकी फसलें मौसम से, रोग और बीमारियों से, हानिकारक कीटों से और कभी कभी अधिक उपज हो जाती है परंतु दाम कम मिलता है। इसकी वजह से ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो खेती के ऊपर पड़ते हैं और इससे खेती से हमें इतनी इनकम प्राप्त नहीं होती। दूसरा, कई बार पशुपालन यदि हम करते हैं तो वह रोग से प्रभावित होने लगते हैं। कभी ऐसी स्थिति बनती है कि चारा नहीं मिलता, या कभी बरसात नहीं होने से चारा नहीं होता, या कभी कभी उसके सही देखभाल नहीं होने की वजह से उनका दुधारू पशुओं का ऐसी समस्या आती है जिससे कि वो अपना पूरा आउटपुट, या कह सकते हैं कि उनसे हम पूरी इनकम नहीं ले पाते। तो ऐसी स्थिति में चाहे फसल पर प्रभाव हो चाहे पशुओं पर प्रभाव हो, ये सारी आखिरी रूप से या अंतिम रूप से कहें तो किसान की खेती की इनकम को प्रभावित करती है, जिससे कि किसान को भी नुकसान होने लगता है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान है ऐसी स्थिति में किसानों और पशुपालकों के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें कृषि, पशुपालन और इससे जुटे घटकों का संयोजन किया जाता है, यानी खेती के साथ साथ खेती से जुड़ी हुई चीज़ें उनका समायोजन करके हम खेती करते हैं। जैसे खेती में पशुपालन कर लिया, पशुपालन के साथ डेयरी कर ली, डेयरी के साथ वर्मी कंपोस्ट बनाना हो गया, इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट के साथ बायोगैस आदि व्यवसाय का भी हो गया। तो ये खेती के साथ अन्य व्यवसायिक से नियमित आय किसान को होती है, जिससे कि वह एक अच्छी इनकम प्राप्त करता है। अब इसकी एकीकृत कृषि प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है? इसमें नंबर 1 है कम कृषि लागत में अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिलता है। सबसे पहली बात है कि लागत कम हो रही है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन अधिक मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा हो जाती है। जब हमने किसी भी प्रकार की फसल खेत में बोई है तो लगभग उससे एक एश्योर हो जाते हैं कि हमें कुछ न कुछ तो उससे मिलेगा। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। आज के समय में जैसा हम देख रहे हैं, वातावरण को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित कर रही है जिससे दूषित हो रहा है, और वही प्रोडक्ट बाज़ार में जाके लोगों का स्वास्थ्य खराब करता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का इसके पीछे संरक्षण होता है। इसके साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण भी होता है इसके साथ। और तीसरा जो लास्ट और इम्पोर्टेंट है वह अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग हो जाता है खेती का। जो भी उसमें खेत में, जैसे पशुपालन है तो गोबर है या यूरिन है या वीड्स है उसका वर्मी कंपोस्ट में, इस तरह जो भी चीज़ निकल रहा अपशिष्ट, उन सारों का उपयोग करते हुए किसान भाई लाभ ले सकता है। अब इसके एकीकृत कृषि प्रणाली की ये विशेषता हो गया। अब इसके लाभ क्या क्या मिलेगा? नंबर 1, खाद्य और पोषण सुरक्षा हो जाती है, जिसमें परिवार को अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, दूध, पौष्टिक भोजन आदि सारा मिलता है। तो उसका न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और खाद्यान्न के हिसाब से भी वो समृद्ध हो जाता है। पशुओं को नियमित हरा व सूखा चारा अर्थात अधिक दूध उत्पादन उनको मिलता रहता है। संसाधनों का पुनरुपयोग होता है। फसल अवशेष है, रेजिड्यू जिसको बोलते हैं अपन, क्रॉप रेजिड्यू, उनका सबका उपयोग हो जाता है। जानवरों के अपशिष्ट से बायोगैस आदि है, केंचुए खाद का निर्माण है, जिससे कि इनका उपयोग करके किसान खेत में मिट्टी का सुधार भी कर लेते हैं हमारी खेती का।
तो इसके साथ साथ स्वरोजगार व बचत होती है। लोग जो परिवार में सदस्य ज़्यादा होते हैं किसान के, वो सारे मिल कर के उस काम में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सब काम करते हैं, तो उससे अतिरिक्त लेबर नहीं लगाएंगे तो बचत भी होगी। किसान के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। जब उसके रेगुलर इनकम आएगी किसान के पास में, तो उसका जीवन स्तर भी सुधरेगा। इससे क्या होगा, वो आर्थिक संपन्न होगा। तो अब ये एकीकृत कृषि प्रणाली के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसकी प्रणाली के 3 मुख्य भाग हैं। एक तो मत्स्य आधारित समन्वित कृषि प्रणाली, यानी खेती के साथ साथ मछली पालन। दूसरी फसल आधारित समन्वित कृषि प्रणाली, यानी कि फसलों पर आधारित होती है जो। और तीसरी पशुधन आधारित, जिसमें पशुपालन विशेष रूप से ध्यान देती है। 3 प्रकार की कृषि प्रणाली होती है। अब राजस्थान की स्थिति जो हमारे बनती है, वो अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ होती है, जिसके लिए कई प्रकार की प्रणालियों में से हम कुछ सलेक्शन कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, जो किसान को लाभ दे सकती है। इसमें पहली है फसलें, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन। अर्थात किसान खेती के साथ साथ पशुपालन का प्रयोग करेगा, पशुओं में भी डेयरी का प्रयोग करेगा जिसमें दुधारू पशु हो, और मुर्गी पालन करेगा साथ में। तो इन सब का ये खेती के ही प्रोडक्ट से उपयोग करता हुआ अतिरिक्त लाभ लेगा। दूसरा जो इसमें काम ले सकते हैं वह फसलें, यानी कोई भी क्रॉप होगी उसकी, बागवानी होगी, बागवानी में फलों की खेती हो गई, पशुपालन हो गया, उसमें डेयरी हो गया, मुर्गी पालन हो गया। और इसके साथ साथ डेयरी पशुपालन के साथ जो बाई प्रोडक्ट में गोबर मिलता है, उससे बायोगैस का निर्माण वो कर सकता है। यानी फसल के साथ बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, बायोगैस का निर्माण। एक तीसरी और उदाहरण दे सकते हैं, फसल के साथ बागवानी, बागवानी के साथ कृषि वानिकी, कृषि वानिकी के साथ पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन और बकरी पालन। अब इसमें 2 बातें और ऐड होगी। कृषि वानिकी यानी ऐसे पौधे लगाना जो वानिकी के काम आते हैं, और बकरी पालन केवल मुर्गी पालन और बकरी पालन डेयरी के साथ साथ। तो ये बहुत कम खर्चे में एक अच्छा व्यवसाय और किसान को अतिरिक्त आमदनी देते हैं। इसके बाद अगला है फसलें, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन और वर्मी कंपोस्ट। अब इसमें एक और ऐड किया हमने, वर्मी कंपोस्ट का। यानी ये सारी चीज़ें फसल उगाने के साथ साथ किसान कर सकता है। एक अलग है हमारे पास, जिसमें फसल है, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन और मशरूम उत्पादन। यानी ये सारी एकीकृत फार्मिंग के जो रूप हैं, किसान अपने हिसाब से इन सारे फार्मूलों में से या सारी प्रणाली में से कोई सी भी जिसको वो अनुकूल लगे, जिनके उनके पास रिसोर्स हो जाए, काम में ले सकता है। अब इसका परिणाम क्या आएगा, जब किसान खेती के साथ साथ इन सब चीज़ों का प्रयोग करेगा तो इसका परिणाम निकलेगा, किसान समृद्ध होगा, उसके पास इनकम होगी, रिसोर्सेज काम करेंगे सारे, तो समृद्ध किसान होगा। किसान समृद्ध होने से समृद्ध समाज हो जाएगा, उसकी कम्युनिटी आपस में एक किसान को देख के दूसरे किसान देखते हैं तो समृद्ध हो गया। इससे फिर क्या, एक कम्युनिटी समाज समृद्ध होता है तो राज्य समृद्ध होता है, और आखिरी में एक देश समृद्ध होता है। तो किसानों के लिए या खेती में एकीकृत, या जिसको अंग्रेजी में कहेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एक ऐसा रामबाण है। या मैं तो ये भी कहूँगा कि पुराने प्राचीन काल से भारत में इस सब चीज़ों का हम प्रयोग करते रहे हैं प्राचीन खेती में, और इसको यदि किसान खेती के साथ साथ उपयोग करता है तो वह खुद के लिए भी लाभदायक है, लोगों को जॉब भी देगा, पर्यावरण को संरक्षण करेगा, अतिरिक्त इनकम का साधन होगा, और एक खुशहाल किसान हो सकता है। ये है हमारी एकीकृत कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम।